बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लाहौर डूब चुका है। बारिशें इतनी हुई हैं कि 44 साला रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। और उसके अलावा पूरा लाहौर शहर इस वक्त आपको एक नदी का मंजर, एक तालाब का मंजर पेश करता हुआ नज़र आ रहा है। कोई भी सड़क उठाकर देख लें, किसी भी सड़क का एक हिस्सा उठाकर देख लें तो आपको सड़क पानी में डूबी हुई नज़र आ रही होगी, गाड़ियां आपको डूबी हुई नज़र आ रही होंगी, अस्पतालें आपको डूबी हुई नज़र आ रही हैं। और उसके अलावा घर आपको पानी के अंदर डूबे हुए नज़र आ रहे होंगे। तो ये सूरत हाल है इस वक्त लाहौर की। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने जो किया था कि बताएं ना शोएब, मैंने आपसे ये जानने के लिए फ़ोन किया है कि लाहौर में कहाँ पानी है तो मैं आऊँ ज़रा पानी वो निकलवाऊँ। इतना पानी हो चुका है कि अब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा टिकटॉक भी नहीं बना सकती। इस पर ज़रा बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। अच्छा, लाहौर शहर में एक तो बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं कि जिसकी वजह से इतना पानी आया है। और इससे पहले जब हमने रावलपिंडी के डूबने पर व्लॉग किया था, आपसे बात की थी, आपको हक़ाइक़ से आगाह किया था, तब ये कहा जा रहा था कि भाई मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा क्यों नहीं निकलती। तब मेरा ख्याल है इतना रेलेवेंट नहीं था मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा का ये कहना कि हेलो शेब जैमर्स लगे हुए हैं, ज़रा ये बताना अक्ल के कौन से यानी रुतबे पर आप इस वक्त फायज़ हैं। फायज़ से ज़्यादा मैं कहूँगा कि फारिग हैं कि जेमर्स के बाद भी आपको या तो आवाज़ आती हुई या आवाज़ जाती हुई मालूम होती है। ये आपका एक अलग ही कमाल चल रहा है। बहरहाल मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने वो कहा था और उस एक जुमले की वजह से आज पूरा ट्विटर उठाकर देख लें भरा पड़ा है। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा पर तंज किया जा रहा है, तानो तशनी और पता नहीं क्या कुछ कहा जा रहा है उनको। तो देखें, एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हुई है लाहौर में, 44 साला बारिश का रिकॉर्ड टूटा है और 3 घंटे में 350 मिलीमीटर 350 मिलीमीटर बारिश 3 घंटे में बहुत होती है। और पूरे शहर से अब बिजली गायब हो चुकी है। देखें, पूरे शहर के अक्सर इलाकों से बिजली गायब है और ये होता भी है जब इतनी बारिश हो जाए। वैसे तो हमारे यहाँ, हमारे मुल्क का एक दस्तूर है कि जब बारिश होती है, बिलावल साहब वाला जुमला कि बारिश होती है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो आपने वो देखा होगा कि जब एक बूंद टपकती है ज़मीन और आसमान के दरमियान में कहीं फंसी होती है तो किसी तार को वो लगती है तो हमारी बिजली का जो हाल है वो पूरा हो जाता है। बहरहाल ये कहा जा रहा है और इन हालात में वैसे तो मैं भी बिजली बंद करने के हक़ में हूँ, ख़ास इलाक़ों में, यानी जहाँ पानी भरा हुआ हो, घर के अंदर पानी भरा हुआ हो तो आप कहाँ बिजली के इस्तेमाल का सोचेंगे, आप तो पानी निकालने का सोचेंगे। शहर के अंदर पानी भरा हुआ हो कहाँ आप, हालांकि कुछ जो जगह हैं जहाँ अस्पताल हैं वहाँ अगर बिजली गायब है तो उसका या तो बैकअप या फिर बिजली अगर नहीं आती तब तक क्या किया जा सकता है। वहाँ पर मरीज़ पड़े हुए होते हैं, वहाँ पर उनकी ज़िंदगियाँ दाव पर जा सकती हैं। तो ये सब कुछ है और पानी इतना कि जल थल एक हो गया है। और सर्विसेज अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है कि जहाँ यानी जो गैर मामूली हालात में लेकर आया जाता है लोगों को और हंगामी बुनियादों पर उनके इलाज का इंतज़ाम किया जाता है। उस इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इस वक्त पानी दाखिल हो चुका है। अब जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो अगर ज़्यादा बारिश आती है और उसके नतीजे में मज़ीद पानी वहाँ पर जमा होता है और ज़ाहिर है अब पानी निकलने का तो आगाज़ होगा। मरियम साहिबा हिदायत दे रही हैं कि भाई वासा वालों को कि पानी आप निकालें, वाटर एंड सेवरेज अथॉरिटी। सो देखिए, पानी निकालना इतना आसान नहीं है। ये इतना पानी जमा हो गया है, एक तो बारिश बहुत ज़्यादा हो गई है, दूसरा डूबा कौन है, दूसरा आपके वादे डूबे हैं, दूसरा डूबा कौन है, आपके नारे डूबे हैं, दूसरा डूबा कौन है, आपकी कारकर्दगी डूबी, आपकी फॉर्म 47 की हुकूमत है वो डूबी है। लेकिन एक्चुअल में अगर पूछा जाए तो अवाम डूबे हैं, इसमें अवाम डूबे हैं। और क्योंकि जो ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करें तो अवाम डूबे हैं। वैसे अगर फैक्चुअली उसूली बात करें तो मरियम साहिबा की जो कारकर्दगी है
वो डूबी है। आपने देखा कि जिस अंदाज से इन्होंने अपनी तारीफ़ें करवाई इन्फ्लुएंसर्स से पैसे देकर, और उन्होंने बाद में माना। सबा फैसल साहिबा ऑन रिकॉर्ड हैं, BBC को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए बताया कि मरियम साहिबा के लिए मैंने ये पेड काम किया। जुनैद अकरम साहब ने माफ़ी मांगी। उसके अलावा एक और लाशारी साहब हैं, लाशारी कह रहा हूँ, कुरैशी साहब हैं, उन्होंने कहा कि इतनी कारकर्दगी अच्छी अपनी बना लें ताकि हमें आपसे पैसे लेकर आपकी तारीफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो बहुत सारे लोगों ने उनको ये कहा। तो इस वक्त गाड़ियाँ डूबी हुई हैं। एक सुनील मंज नामी साहब हैं जो पाक व्हील्स वाले, उन्होंने एक वीडियो डाली जिसमें भी गाड़ियों को डूबते हुए पानी के अंदर खड़े होते हुए देखा जा सकता है। अब इस तमाम तर सूरत हाल के बाद क्या कर दिया गया, लाहौर में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और तमाम तर दफातर को छुट्टी दे दी गई है। मेरा ख्याल है सिवाय एक दफ्तर के जिसका काम पानी निकालने का है या फिर हंगामी बुनियादों पर हालात को कंट्रोल करने का है, उस दफ्तर को छुट्टी नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि अब सबको अगर आप छुट्टी दे देंगे तो पानी निकालने का भी एक महकमा है जो कि ये काम करता है, अगर आप उसको छुट्टी दे देंगे तो शहरियों के लिए वैसे भी ज़िंदगी अजीरन इस वक्त बन चुकी है। शहरियों ने मुख्तलिफ इलाकों से वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं जिनमें ये मनाजिर बआसानी देखे जा सकते हैं। अच्छा, एक सारिफ हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर की है जिसमें आपको म्यू गार्डन का एक इलाका है धर्मपुरा, वहाँ पे एक गाड़ी नज़र आएगी बिल्कुल आधी डूबी हुई, सिर्फ उसके जो ग्लासेस हैं काले वो आपको नज़र आएंगे कि पानी से वो आज़ाद हैं। उसके टायर भी आपको नज़र नहीं आएंगे कि वो पानी से आज़ाद है। GD रोड जो शादरा बाजवा अस्पताल है जहाँ पर, वो भी आपको पानी की लपेट में नज़र आएगा। और उसके अलावा मुतअद्दिद गलियाँ हैं, मुतअद्दिद इलाके हैं जहाँ ताहद्दे निगाह पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। और ये पानी की वजह से बिजली का निज़ाम भी फौरी तौर पर बहाल नहीं किया जा सकता। अच्छा, वैसे तो ये होता है ना कि भाई हमारे यहाँ निज़ाम का इतना बेड़ा गर्क कर दिया गया है, तो अगर बारिश नहीं भी होती तो भी लोड शेडिंग से तो वैसे ही शहरियों ने अजीरन वाली ज़िंदगी गुजारनी है। अच्छा, जब बारिश होती है तो बिलावल साहब वाली बात, पानी आता है तो ज़्यादा, और उसके बाद ज़्यादा बारिश होती है फिर ज़्यादा पानी आता है, फिर जो होता है फिर ये आप हाल देख रहे हैं। करें ना फ़ोन आप उस शोएब साहब को, शोएब ये बताएं ना ज़रा, मैं निकली हूँ इस वक्त, पानी कहाँ है, मैं ज़रा पानी निकालना चाहती हूँ। ये शहबाज शरीफ साहब की तो हिस्ट्री रही है कि लॉन्ग बूट्स हों उन्होंने पहने हुए होते थे और वो निकलते थे लाहौर की सड़कों पर, जिसके बायस उनको शहबाज की बजाय शोबाज का नाम भी दिया गया। और उससे पहले जो माजी करीब में मुझे एक मंज़र याद आता है कि जिस ढिठाई के साथ, जिस बेशर्मी के साथ वहाब रियाज साहब निकले थे, और उनका महकमा वो नहीं था, उनका वो काम नहीं था, लेकिन वो पानी निकलवाने के लिए निकले थे और शहरियों पर पानी उछालते हुए नज़र आए थे वहाब रियाज साहब। तो ये भी लाहौर का जो मंज़र है इस वक्त, लाहौर के जो सर्विस अस्पताल है लाहौर का, वहाँ मैं आपको एक मंज़र दिखाऊंगा जहाँ आप ये देखेंगे कि लाहौर शहर वाकई डूबता हुआ नज़र आएगा। जो वहाँ पर बाइक्स खड़ी हुई हैं और जो गाड़ियाँ हैं बाकी कार्स वगैरह, तो वहाँ आपको वो आधी डूबी बाइक्स तकरीबन मुकम्मल तौर पर डूबी नज़र आएंगी और गाड़ियाँ भी आपको आधी डूबी हुई नज़र आएंगी इस बारिश की सूरत हाल में। और उसके अलावा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सुबह सवेरे दफ्तर के लिए रवाना हुआ, फ़िरोज़पुरा रोड पर कहांग से मजंग तक बहुत ज़्यादा पानी था, यहाँ तक कि बसों में भी पानी घुस गया। जब अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स में पानी दाखिल हो सकता है तो फिर कहीं भी पानी आ सकता है। और यानी पानी इतना है कि आपको इस वक्त लाहौर शहर एक जल थल, एक नदी का मंजर पेश करता हुआ नज़र आएगा, एक तालाब का, एक समुद्री इलाके का, एक दरियाई इलाके का। आपको लगेगा यार ये तो कोई नदी गुजर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लाहौर शहर के साथ बाकायदा तौर पर ये किया गया है। और अब जो वीडियो सोशल मीडिया पर आना शुरू हुई हैं कि इस वीडियो की इज़्ज़त से महफूज नहीं है। सुनील मंज साहब ने एक वीडियो शेयर की जिसमें आपने देख भी लिया होगा,
और बल्कि उस वीडियो में यह है कि उनकी गाड़ियां भी आपको पानी में डूबी हुई नज़र आ रही हैं और ये भी इस वक्त लाहौर में हो रहा है। और उसके अलावा जो बैरिस्टर हैं सिद्रा क़य्यूम साहिबा, उन्होंने कुछ वीडियोस शेयर किए हैं जिसमें आपको वाकई ये एक कारकर्दगी का पोल है। क्या बारिश इतनी हो गई कि इसको कंट्रोल करना नामुमकिन था? ऐसा नहीं है। यानी इतनी तो बारिश कहीं पे भी हो तो तबाही तो आती है। जब 44 साला रिकॉर्ड अगर टूटे तबाही आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप एक मरतबा सूखी सड़कों पर निकलें, फ़ोन मारें, शोएब को कॉल करें, बताएं शोएब पानी कहाँ है। ये तो फिर होगा ना आपकी कारकर्दगी का। जब पोल खुलेगा तो आप देखें जो हो सकता है। और लोग कह रहे हैं कि मरियम बीबी शोएब आपको नहीं बताएगा, लोग कह रहे हैं मरियम बीबी शोएब आपको नहीं बताएगा, मगर हम आपको बता रहे हैं कि पूरा लाहौर इस वक्त डूब गया है और आपके ऑफिस के बिल्कुल मुल्हिका सर्विसेज अस्पताल डूब चुका है। आप अंदाज़ा करें कि सर्विसेज अस्पताल सीएम ऑफिस के करीब है, तो वो अगर डूब चुका है तो वहाँ क्या हाल होगा। वहाँ तो अब मरियम साहिबा हेलीकॉप्टर के अलावा या फिर किसी भी फ़ज़ाई सफ़र के अलावा मरियम साहिबा बड़ा मुश्किल होगा कि वो अपना टिकटॉक तक बना पाएँ। ये सूरत हाल है इस वक्त लाहौर की। सो कारकर्दगी का पोल खुल गया है। जब कारकर्दगी आपकी टिकटॉक पर यानी आपकी नज़रें मरकूज़ हों कारकर्दगी दिखाने के लिए टिकटॉक पर, तो फिर ये होता है। जब आपकी जो कारकर्दगी की नज़रें किसी और जगह पर या अपनी तशहीर पर मरकूज़ हों तो फिर ये हाल होता है। अच्छा, ये बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, ऐसा नहीं है कि इसमें पूरा का पूरा जो ब्लेम है वो मरियम साहिबा पर लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपने फिर वो ओवर एक्टिंग भी नहीं करनी होती ना। जब आम हालात होते हैं, जब कोई इतनी बारिश नहीं होती, तो आपने वो टिकटॉक बनवाने के लिए या फिर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके फिर अपलोड करने के लिए ये नहीं करना होता। लोगों को अपनी तशहीर नहीं करवानी होती। फील्ड अस्पताल की जो एम्बुलेंसेस हैं उन पर अपनी तस्वीर आवेज़ा नहीं की हुई होती। तो मैं कहता कि देखें, इसमें कुछ कसूर बारिश का भी है, लेकिन इसमें पूरा का पूरा अगर कसूर मरियम का ना भी समझें तो इसमें आधा कसूर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की इस टिकटॉक गवर्नेंस का है, जो कि आपको फारिग होती डूबती हुई नज़र आ रही है। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।